प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th एक्सरसाइज 8.4 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री ये चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज को करने से पहले हम कुछ फॉर्मूले हैं उनको ध्यान कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखा था साइन थीटा, उसके लिए फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण। कोस थीटा, उसके लिए फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण। टेंजेंट थीटा के लिए फार्मूला होता है लंब बटा आधार। कोट थीटा के लिए फार्मूला होता है आधार बटा लंब। सेक थीटा, उसके लिए फार्मूला होता है कर्ण बटा आधार। और कोसेक थीटा, इसके लिए फार्मूला होता है कर्ण बटे लंब। ये आप पहली एक्सरसाइज में अच्छे से सीख चुके हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं कि साइन थीटा है P/H और कोसिकेंट थीटा है H/P। तो इसका मतलब साइन कोसिकेंट का रेसिप्रोकल है और कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल है। तो आप कह सकते हैं कि साइन थीटा, उसके लिए आप फार्मूला कहेंगे 1/कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा 1/साइन थीटा। ये हमारा सेकंड फार्मूला। इसी प्रकार से कोस और सेक का रिलेशन है। कोस का फार्मूला B/H, सेक H/B। तो ये आपस में रेसिप्रोकल हैं। तो आप कह सकते हैं कोस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा। इसी प्रकार से सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कोस थीटा। फिफ्थ हम देखते हैं टेंजेंट थीटा P/B और कोट थीटा B/P। तो ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल हैं। तो टेंजेंट थीटा के लिए आप लिख सकते हैं 1/कोट थीटा। टेंजेंट थीटा का दूसरा फार्मूला और है क्या, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। यानी कि साइन और कोस का जो रेशियो है, यानी कि साइन थीटा है P/H, इसी के नीचे कोस लिखते हैं यानी कि B/H। तो देखो क्या आएगा P/H, ऊपर वाली फ्रैक्शन एच टी, नीचे वाली फ्रैक्शन हमारी चेंज हो जाएगी, H ऊपर आ जाएगा, B नीचे रहेगा, H से H कैंसिल हो गया, क्या बच गया P/B। तो ये किसके लिए फार्मूला बन गया, टेंजेंट थीटा के लिए। तो टेंजेंट थीटा का फार्मूला साइन थीटा बटे कोस थीटा भी होता है, जो कि हम ज़्यादातर यूज करेंगे। इसी प्रकार सिक्स्थ हमारा फार्मूला है कोट थीटा। तो आपने देखा कोट क्या है, टेंजेंट का रेसिप्रोकल है। और इसको आप कहेंगे कोस थीटा बाई साइन थीटा। ज़्यादा हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे ये। तो इनको ठीक से आप याद कर लेंगे। सेक थीटा का फार्मूला ध्यान होना चाहिए, कोसेक थीटा का फार्मूला ध्यान होना चाहिए। ये 6 फार्मूले हमारे जब पावर 1 आती है तो हम इनको यूज करेंगे। सेवंथ फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये 1 होता है। और यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेंजेंट को राइट में लेकर के जाएंगे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये 8th फार्मूला हो गया। 9th है हम टेंजेंट स्क्वायर थीटा की दी वैल्यू चाहते हैं, इसके लिए फार्मूला चाहते हैं। तो फार्मूला क्या बनेगा सेक स्क्वायर थीटा -1। तो देखिए बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा इसका फार्मूला क्या है H/B। तो हम एक बार इसको देख लेंगे, H/B स्क्वायर है तो H²/B² माइनस टेंजेंट स्क्वायर। टेंजेंट के लिए फार्मूला क्या है P/B। तो ये हो जाएगा P² B²। दैट इज इक्वल टू, इनके लिए एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा B² ही आएगा, दोनों के नीचे सेम है। तो ये हो जाएगा H² - P²। यानी कि कर्ण की दो घटा लंब की दो। ये क्या होता है आधार की दो, यानी कि B की दो। B²/B² कितना हो जाएगा 1। तो ये 1 के इक्वल होता है। अब सेक चाहिए तो टेंजेंट स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, और टेंजेंट स्क्वायर के लिए फार्मूला चाहते हैं तो 1 को इधर ले आएंगे, यानी कि सेक स्क्वायर -1 हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा 10th फार्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा करेंगे तो वो 1 के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ से आप कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से आप कोट स्क्वायर थीटा का फार्मूला यदि चाहते हैं तो क्या बन जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1। 13th फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये 1 के इक्वल होता है, यानी कि P²/H² में B²/H² ऐड करेंगे तो आपके पास जैसे हमने ये सोल्व किया था, यानी कि ऊपर भी H² आ जाएगा, नीचे भी H², वो 1 के इक्वल होगा। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा की यदि फार्मूला निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा, कोस को राइट में लेकर के जाएंगे 1 - कोस स्क्वायर थीटा ही हो जाएगा। और
कोस स्क्वायर थीटा का फार्मूला चाहते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा। अब मान लीजिए हम ओनली साइन थीटा कहें तो उधर स्क्वायर रूट लगा देंगे। इसी प्रकार से हम बाकी जो फॉर्मूले हैं, जैसे सेक स्क्वायर थीटा है, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा। तो एक्सरसाइज को करने के लिए हमारे पास ये 15 फॉर्मूले हो गए। इनको आप पहले ठीक से याद कर लेंगे तो प्रश्नावली करते समय आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम अपनी एक्सरसाइज के अंदर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं साइन ए, सिकेंट ए और टेंजेंट ए, ये जो हमारे ट्रिगो फंक्शंस हैं इनको कोट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो देखो बच्चों, साइन का रिलेशन यदि हम देखते हैं तो कोसिकेंट से है, डायरेक्ट कोट से नहीं है। और कोट का फिर रिलेशन कोसिकेंट से है, यानी कि साइन का रिलेशन कोसिकेंट और कोसिकेंट का डायरेक्ट रिलेशन कोट से है। तो हम लिखेंगे क्योंकि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा या कोसिकेंट स्क्वायर ए ये किसके इक्वल था? कोसिकेंट स्क्वायर का फार्मूला था 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के इक्वल था। तो यहाँ से हम कोसिकेंट ए इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हमने स्क्वायर हटा दिया तो उधर स्क्वायर रूट लगा दिया, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए ये बन गया। हमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन ए की। तो साइन ए क्या है? साइन ए। तो साइन ए क्या होता है? 1 बाई कोसिकेंट ए। जैसे कि मैंने फॉर्मूले अभी मेंशन किए थे, पहला ही ये फॉर्मूला बना था। तो अब कोसिकेंट की वैल्यू हमने कोट के रिलेशन में फाइंड कर ली, तो ये हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो साइन को हमने कोट की टर्म में चेंज कर दिया, कोट के पदों में बदल दिया। तो साइन ए इक्वल होगा 1 बाई रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। साइन को कोट के पदों में हमने चेंज कर दिया। फिर सिकेंट ए, सिकेंट का रिलेशन कोस से है, 1 बाई कोस ए ये हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा हम टेंजेंट के साथ भी रिलेटेड कर सकते थे। टेंजेंट का फार्मूला होता है 1 बाई कोट ए और सेकेंड का फार्मूला था 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, ये भी कर सकते थे। या हम इस तरीके से यदि करना चाहें तो क्या करेंगे, हम ऊपर भी साइन से डिवाइड कर देंगे, 1 बाई साइन ए हो गया, और नीचे भी साइन से डिवाइड कर देंगे, कोस ए अपॉन साइन ए हो गया। 1 बाई साइन ए क्या था? आपने पढ़ा था अभी, कोसिकेंट ए था। कोसिकेंट ए के लिए फार्मूला क्या था? 1 बाई साइन। कोस बाई साइन क्या है? कोट ए। तो नीचे तो कोट में चेंज हो गया, ऊपर कोसिकेंट है, तो कोसिकेंट के लिए फार्मूला अभी मैंने बताया था आपके लिए, क्या बना था ये। तो कोसिकेंट के प्लेस पर लिख देंगे अंडर द रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए अपॉन कोट ए, ये है। तो पहला ये साइन ए को चेंज कर दिया, फिर सिकेंट ए को चेंज कर दिया, अभी टेंजेंट ए है, टेंजेंट ए। तो टेंजेंट ए को हमने क्या बताया था? टेंजेंट ए के लिए फार्मूला था 1 बाई कोट ए, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने साइन, सिकेंट और टेंजेंट को कोट के पदों में व्यक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में कहा है कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सिकेंट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो बच्चों, पहला त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? साइन ए। तो यहाँ से हम साइन ए के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 1 बाई कोसिकेंट। कोसिकेंट का डायरेक्ट सिकेंट से रिलेशन नहीं है, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। यहाँ से हम कह सकते हैं साइन स्क्वायर ए, इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ये बन जाएगा। अब कोस का रिलेशन है सिकेंट से, क्या है? 1 माइनस कोस को क्या कहेंगे? 1 बाई सिकेंट, स्क्वायर है तो स्क्वायर ए, 1 बाई सिकेंट स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए ये किसके इक्वल आ गया? इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, एलसीएम लेंगे, सिकेंट स्क्वायर ए ये बन गया। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 ये बन गया। लेकिन हमें साइन चाहिए तो स्क्वायर हटा देंगे, तो हम राइट साइड में स्क्वायर रूट लगा देंगे, ये बन गया सिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सिकेंट स्क्वायर ए। नीचे ए की टर्म है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, स्क्वायर रूट केवल ऊपर रह जाएगा, सिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सिकेंट स्क्वायर ए। तो साइन को इस प्रकार से हम सिकेंट की टर्म में चेंज कर सकते हैं। साइन के बाद क्या है? कोस। पहला ये बन गया अपना, दूसरा कोस ए। तो कोस डायरेक्ट क्या है? सिकेंट का अपोजिट है, रेसिप्रोकल है, तो कोस को हम लिख सकते हैं 1 बाई सेक ए, ये बन गया। साइन हो गया कोस। फिर है टेन, टेंजेंट ए। तो टेंजेंट ए क्या होता है? साइन अपॉन में साइन ए बाई कोस ए, कोस ए, ये टेंजेंट ए का फार्मूला है।
तो साइन ए अभी हमने पढ़ा क्या है, अंडर द रूट सिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सिकेंट स्क्वायर रूट, यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट हट गया, ये साइन के लिए फॉर्मूला बन गया। अब हमने लिखा सिकेंट ए, फिर अपॉन कोस ए, कोस ए क्या है, कोस ए है 1 बाई सेक ए, तो अपॉन लिखेंगे 1 बाई सिकेंट ए। अब ऊपर वाली फ्रैक्शन है उसको एज इट इज लिखेंगे अंडर द रूट सिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सिकेंट ए। नीचे वाली फ्रैक्शन है वो चेंज हो जाएगी, उसमें सिकेंट ए ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बन गया, अंडर द रूट सिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। ये हमारा टेंजेंट ए सिकेंट की टर्म में चेंज हो गया। फिर है कोट, कोट ए, तो कोट क्या है, टेंजेंट का रेसिप्रोकल है 1 बाई टेंजेंट ए, ये लिख सकते हैं, या कोस ए अपॉन साइन ए भी लिख सकते हैं। इनको इसी प्रकार से हम चेंज कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 बाई, जैसे टेंजेंट आया है तो 1 बाई टेंजेंट, टेंजेंट के लिए फार्मूला आया था ये, तो ये हो जाएगा सिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। तो कोट को हम सिकेंट की टर्म में चेंज कर देंगे, आप इनको कोसाइन से भी कर सकते हैं। फिर लास्ट में हमारा जो ट्रिगो फंक्शन बच गया वो बचा कोसिकेंट ए। कोसिकेंट क्या है, साइन का रेसिप्रोकल 1 बाई साइन है। साइन के लिए जो फार्मूला आया था सिकेंट की टर्म में वो ये था, तो इसको हम फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि सिकेंट को ऊपर कर देंगे और सिकेंट स्क्वायर माइनस 1 का जो स्क्वायर रूट है उसको नीचे लिख देंगे। तो कोसिकेंट को भी हम इस प्रकार से सिकेंट की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन था हमारा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास 2 पार्ट दिए हुए हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इनके मान निकालने हैं। कहा गया साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री 27 डिग्री, कोस स्क्वायर 17 डिग्री जमा कोस स्क्वायर 73 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, हमने फॉर्मूला पढ़ा था एक साइन स्क्वायर जमा कोस स्क्वायर का, ये स्क्वायर में आए तो हम क्या करेंगे, इनमें से यहाँ साइन स्क्वायर है इसको कोस में चेंज कर दें। तो कोस के लिए फार्मूला क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, वो कोस थीटा के इक्वल होता है। तो हम इसको यदि 27 को 90 डिग्री माइनस करें तो 90 में से 63 माइनस करें तो 27 आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, ये तो एज इट इज साइन स्क्वायर, इसको हम लिख देंगे 90 माइनस 63, तो हमारा देखेंगे 27 ही आएगा। लेकिन अब ये फॉर्मूला बन गया, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 63 डिग्री एज इट इज रहेगा, ये साइन 90 डिग्री माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा कोस थीटा, थीटा 63 है तो 63 हो गया, स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लगा दिया। इसी प्रकार से नीचे कोस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर है, हम इसको साइन स्क्वायर में चेंज करें तो पहले वाले फंक्शन को बदलना है, दूसरे को एज इट इज रखना है। तो इस कोस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर 90 में से हम 73 माइनस करेंगे तब 17 आएगा। तो हम क्या करेंगे, हमने इसकी जगह लिख दिया कोस स्क्वायर 90 माइनस 73, ये एज इट इज। अब कोस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा, अब इस पे स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया, कोस स्क्वायर 73 डिग्री, ये प्लस में था। अब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है 1, जैसे कि हमने अभी फार्मूला पढ़ा था 1 हो गया। नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, थीटा दोनों में सेम है तब 1 होगा, तो 1 बाई 1 कितना हो जाएगा 1, ये हमारे इस पार्ट के लिए आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट है साइन 25 कोस 65 प्लस कोस 25 साइन 65। तो यदि ये साइन होता तो साइन स्क्वायर हो जाता, ये कोस होता तो कोस स्क्वायर हो जाता। अब साइन स्क्वायर को कोस स्क्वायर करेंगे, लेकिन करने के बाद हमारे एंगल सेम होने चाहिए। तो हम क्या करें, इधर यदि 25 को हम सेम रखते हैं 25, तो 65 को चेंज कर दीजिए 25 में, आगे भी फिर आपने 65 को ही 25 में चेंज करना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो हम क्या करेंगे, साइन 25 एज इट इज, कोस 90 माइनस 25 करेंगे तो 65 आ जाएगा। लेकिन अब ये फार्मूला बन जाएगा साइन थीटा का, तो साइन 25 इंटू साइन 25, साइन स्क्वायर 25 बन जाएगा। इसी प्रकार से अगला जो पार्ट है इसका कोस 25 साइन 65, तो ये तो साइन स्क्वायर में चेंज कर दिया, इसको हम कोस में चेंज कर रहे हैं तो साइन वाले पार्ट को चेंज करना पड़ेगा हमने। और ये कितना हो जाएगा, साइन 90 घटा 25, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या आएगा, कोस थीटा। अब कोस 25 इंटू कोस 25, तो कोस स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर जमा कोस स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, तो साइन स्क्वायर 25 जमा कोस स्क्वायर 25, ये 1, ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन में हमें 4 पार्ट दिए हुए हैं, पहले 2 पार्ट हम देखते हैं। ये कहता है सही विकल्प का चयन कीजिए।
जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है नो सिकेंट ए घटा नो टेंजेंट स्क्वायर ए, तो हम देखते हैं कि दोनों में से 9 हम कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा सिकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा था सिकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए, ये किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, 1 के बराबर होता है। तो 9 × 1 9 गुणा 1 कितना आ जाएगा 9, तो इसका मतलब हम कह देंगे विकल्प बी हमारा सही है। सेकंड पार्ट में 1 प्लस टेंजेंट प्लस सिकेंट इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा, इन 4 विकल्पों में से हमने चूज करना है। तो पहले इसको सोल्व करते हैं। तो देखो बच्चों, हमारे पास टेंजेंट सिकेंट कोट कोसिकेंट इस तरह से आ गए, डिफर हमारे पास ट्रिगो फंक्शंस आ गए, तो हम उनको साइन कोस में चेंज कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 1 प्लस टेंजेंट को हम क्या कहेंगे साइन थीटा बाई कोस थीटा, प्लस सेक है इसको हम 1 बाई कोस थीटा कहेंगे, इंटू 1 प्लस कोट को आप कहेंगे कोस थीटा बाई साइन थीटा, माइनस कोसिकेंट इसको आप कहेंगे 1 बाई साइन थीटा। पहली ब्रैकेट को सोल्व आउट करते हैं, क्या आएगा, इसमें हम एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा कोस थीटा, तो 1 को कोस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कोस थीटा, बाकी एज इट इज रहेगा प्लस साइन थीटा प्लस 1। नेक्स्ट में हम देखते हैं एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो हम साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे हमारे पास 1 के नीचे 1, ये हम मान के चलेंगे 1 सब के नीचे होता है, प्लस कोस थीटा और माइनस 1 ये एज इट इज रहेंगे। अब क्या करेंगे, नीचे वाला जो नंबर है वो नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो कोस थीटा इंटू साइन थीटा ये बन गया, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कोस प्लस साइन ये पार्ट, कोस प्लस साइन ये पार्ट इक्वल है, यानी कि कोस प्लस साइन प्लस 1, इसको हमने एक पार्ट कह दिया, इसको हमने ए कह दिया, प्लस ये बी हो गया। इसी प्रकार से ये ए हो गया माइनस ये बी हो गया। तो यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए वाला पार्ट हमारे पास है कोस थीटा प्लस साइन थीटा, या आप इसको साइन थीटा प्लस कोस थीटा भी कह सकते हैं। इसका स्क्वायर माइनस बी वाला पार्ट है 1, तो माइनस 1 का स्क्वायर हो गया। अब इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, ए प्लस बी का स्क्वायर, तो फार्मूला क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा, और फिर माइनस 1 का स्क्वायर, तो माइनस 1 अपॉन क्या है कोस थीटा इंटू साइन थीटा, एज इट इज लिख देंगे। हमने फॉर्मूला पढ़ा था साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, किसके इक्वल था 1 के इक्वल, तो हम इसकी जगह 1 लिख देंगे, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो या साइन स्क्वायर प्लस कोस हो 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यह आ जाएगा 1 प्लस 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब 1 प्लस है 1 माइनस ए कैंसिल आउट हो गया, कितना बच गया, ये बच गया 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा इंटू साइन थीटा। कोस थीटा इंटू साइन थीटा से कोस थीटा इंटू साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, कितना बच गया 2। तो हम कह देंगे हमारा सी पार्ट इस क्वेश्चन के लिए सही है, सी विकल्प सही है। थर्ड पार्ट में हमारे पास दिया है सिकेंट ए प्लस टेंजेंट ए इंटू 1 माइनस साइन ए, हमने इन विकल्पों में से बताना है। तो देखो बच्चों, डिफर ट्रिगो फंक्शंस हैं तो हम साइन कोस में चेंज कर लेते हैं। सिकेंट को 1 बाई कोस कहेंगे, टेंजेंट को साइन बाई कोस कहेंगे, ये 1 माइनस साइन एज इट इज रहेगा। तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे, एलसीएम लेंगे, कोस ए आ जाएगा। ऊपर वाली वैल्यूज हमारी एज इट इज रह जाएंगी क्योंकि दोनों के नीचे कोस कोस था, तो 1 प्लस साइन ए इंटू में 1 माइनस साइन ए, इसके नीचे हमने 1 लिख दिया। ऊपर फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। नीचे कोस ए इंटू 1, तो कोस ए हो गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर है, कोस स्क्वायर ए से के इक्वल होगा अपॉन कोस ए। स्क्वायर से नीचे वाला कोस ए कैंसिल आउट हो गया, कितना बच गया कोस ए। तो हम कहेंगे हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही है। फोर्थ पार्ट में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर, तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर किसके इक्वल होता है सेक स्क्वायर के, और 1 प्लस कोट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर के इक्वल होता है। कोसेक इनको हम चेंज कर देंगे, सेक स्क्वायर क्या होगा 1 बाई कोस स्क्वायर और कोसेक 1 बाई साइन स्क्वायर। अब ऊपर वाली फंक्शन जो फ्रैक्शन वाइज चीज़ नीचे वाली हमारी चेंज हो जाएगी, साइन स्क्वायर ऊपर आ जाएगा 1 नीचे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो साइन स्क्वायर नीचे आ जाएगा कोस स्क्वायर। साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर किसके इक्वल होता है टेंजेंट स्क्वायर के, तो हम कहेंगे हमारा विकल्प डी सही है। बाकी बचे सवालों के लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो देखिए।
थैंक्स ऑफ ऑल।